जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जिनका एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस क्लास में 2023 के 25 जी के जीएस के प्रश्नों को लिया गया है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और पेपर को पूरा लगाएं। आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि अमन सहरावत किस वर्ग में कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? बताएं आप इसका सही जवाब क्या होगा। अंडर 25 होगा, U20, U23, U15। तब कौन सा इसका सही जवाब होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा अंडर 23। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताए थे U23, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन को क्या कहा जाता था? तब इस संगठन को क्या कहा जाता था? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गज़ल कहा जाता था? तब ये किसे कहा जाता था? फरीदा खानम के लिए, चित्रा सिंह के लिए, प्रभा भारती के लिए या बेगम अख्तियार के लिए? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बेगम अख्तर के लिए कहा जाता था। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में फोर वाला ऑप्शन दिए हैं बेगम अख्तर, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के उपरांत आपको ये ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं और आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कि यारकर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या यह खो खो खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है या कबड्डी से संबंधित है? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? जो ये याकर जो शब्द है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी हैं। तब वह किसकी नर्तकी हैं? भरतनाट्यम की, कुचिपुड़ी की, कथक की या ओरसी की? तब वह कौन से नर्तकी हैं? आप कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा? ये है कथक की। और कथक जो नृत्य है वह कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का राज्य का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में। हो सकता है इस बार भी 2024 में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो सके, इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। क्या ये शिवालिक श्रेणी है, बृहद हिमालय श्रेणी है, ट्रांस हिमालय श्रेणी है या फिर ये निम्न हिमालय श्रेणी है? तब कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा? इसका होगा शिवालिक श्रेणी। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है उसमें सही नहीं पूछा होता और किसी में सही पूछा होता है। ये हम कभी कभार पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं बहुत से छात्र। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, सही और नहीं को अच्छे से ध्यान में रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। कौन सा कथन सही नहीं है? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, उपलब्ध कराना है। पहला वाला आपका ठीक है।
कुछ हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना, ये भी आपका ठीक है। अगला है कि केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, क्या ये सही है? तीसरा वाला कमेंट करें आप लोग, ये भी ठीक है। आपका एक तीसरा वाला जो है कथन वह आपका सही नहीं। कौन सा? तीसरा वाला कथन जो दिया रखा है ये आपका ठीक नहीं है। जो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में थर्ड वाला ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तब इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? क्या समुद्रगुप्त के द्वारा, राजराज द्वितीय के द्वारा, राजेंद्र चोल के द्वारा या राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? जो बृहदेश्वर मंदिर था इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के क्या पूछा गया है द्वारा लिखा गया था? तब ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये भी प्रश्न एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इमरान खान होंगे, खुशवंत सिंह होंगे, नवाज शरीफ होंगे या जाकिर हुसैन होंगे? तब इसका सही जवाब, ज़्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका, क्योंकि इससे पहले भी जो प्रैक्टिस सेट कराए थे 14 सेट करा चुके हैं उनमें कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तब ज़्यादातर इसका सही जवाब आ रहा है। इसका सही जवाब होगा खुशवंत सिंह। दूसरा वाला ऑप्शन जो लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान है। एक करंट अफेयर का प्रश्न है, 2021 में इसका गरीबी सूचकांक का क्या पूछा गया था? रैंक पूछी गई थी कि कौन सी रैंक थी? इनके लिए रैंक है, आपके बुक्स है और फेमस अभिनेता है या फिर आपके खिलाड़ी हैं, इनसे संबंधित आपके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। वो वीडियो देखने के बाद में आपको अन्य और दूसरी क्लास या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब क्या था? ये था आपका 66वां स्थान था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्रवलय, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, से सबसे अच्छा संबंधित है? तब ये किससे सबसे अच्छा संबंधित है ये पूछा गया है। क्या यह केवल हिमानी संरचनाओं के लिए जाना जाता है, थर्मल पावर स्टेशन के लिए जाना जाता है या फिर ये ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है? तब ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में हर वर्ष डैश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पाकिस्तान देश है वह अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस तिथि को या किस महीने को में मनाता है और किस महीने की किस तिथि को मनाता है? क्या ये 31 दिसंबर को मनाता है, 23 मार्च को मनाता है या 30 जनवरी को मनाता है या 14 अगस्त को मनाता है? तब पाकिस्तान कौन सी डेट को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वहाँ के लोग मनाते हैं? ये मनाते हैं 14 अगस्त को। पाकिस्तान क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो आप डैश देख रहे हैं, डैश के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अर्थात ये पूछा गया कि वो कहाँ के निवासी हैं। तब ये कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे मध्य प्रदेश के, अर्थात MP के रहने वाले थे। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चार नट्टू बनार अर्थात पोनैया, बड़ी वेलू, शिवानंदम और चित्रैया जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, वे आधुनिक डैश को आकार दिया। तब इसे कौन सा आकार दिया? कथकली, कोडियाट्टम के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, भरतनाट्यम के लिए?
तब ये किसके लिए दिया गया था इन्होंने आकार? ये आकार दिया था भरतनाट्यम के लिए। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने पूरे पेपर में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन, फीडबैक या कमेंट हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तब ये क्यों शामिल नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। ये इसलिए शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होगी। इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में थर्ड वाला ऑप्शन दे रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? तब ये कौन सी घटना थी? ठगी एवं डकैती दमन अधिनियम पारित किया गया था। क्या ये पारित किया गया था? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपका गलत हो जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था। ये भी पारित नहीं किया गया था। चार्टर एक्ट का नवीकरण किया गया था। ये भी नहीं किया गया था। तब आपने आइडिया लगा लिया होगा तब इसका कौन सा सही जवाब होगा। ज़्यादातर इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा था कमेंट बॉक्स में। तब इसका सही जवाब होगा रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ये भी आपका करंट का प्रश्न है। आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, फिर भी इसका जवाब बता देते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब उस समय के हिसाब से क्या था? अहमदाबाद था। फोर्थ वाला इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव KDF 1986 से हर वर्ष डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तब वह कब से कब तक उसका आयोजन किया जाता है, ये पूछा गया है। ये किया जाता है 1 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान फैमिली अर्थात इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, फैमिली वन आइडेंटिटी नामक एक डैश लॉन्च किया। तब ये किसे लॉन्च किया? कमेंट करें आप लोग। तब किसे लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था पोर्टल। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ एक प्रसिद्ध डैश उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तब ये किस भाषा में लिखा गया था, ये पूछा गया है इसमें। तब कौन सी भाषा थी? ये क्या राजस्थानी भाषा थी, पंजाबी थी, गुजराती थी या बंगाली थी? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? ये कौन सी भाषा थी? ये भाषा थी बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। क्या चीज़? आनंद मठ। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तब ये रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी? ये नहीं की थी। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने की थी अर्थात लेवेसिए ने की थी। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था? तब ये कौन थे? कमेंट करें आप लोग। ये थे कुमार सानू। कुमार सानू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही दिन में 28 गानों को रिकॉर्ड किया था, जिसके लिए उनके लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी और इसके अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? क्या स्कर्वी होगा, सूखा रोग होगा, बेरी बेरी रोग होगा या बढ़ानता होगा? अब कौन सा रोग होगा? इससे इससे होगा बेरी बेरी रोग होगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं आप लोग। आप लोगों ने कभी कभार बैंक स्टेटमेंट लिया होगा, तब किस पर्पज़ से लिया होगा? आप इसका जवाब चाहें तो आसानी से बता सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है इसमें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरे खाते में धनराशि हस्तांतरित करना, क्या ये वाला होगा? पहला वाला बताएं आप लोग। ये वाला आपका नहीं होगा। अगला है बैंक में लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा। आय और व्यय पर नज़र रखना, अर्थात हमने कितना लेन देन किया, कितने निकाले, कितने जमा किए पैसे, तब इस तरह से उसमें जो अपना लेते हैं स्टेटमेंट, उसके लिए कहते हैं आय और व्यय पर नज़र रखना। इसलिए इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्लास का अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिकों के लिए मतदान की आयु क्या है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मतदान करने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष के लिए आयु होनी चाहिए। इस प्रश्न के साथ क्लास को यही विराम करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।